आज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट को देखेंगे, जो कि हमने कई बार पढ़ा था कि कैपेसिटर में भी कि जब उसको कंडक्टिंग वायर के थ्रू जोड़ा जाता है तो उसमें भी एनर्जी का लॉस होता था। तो वो लॉस हीट के रूप में जाता है। तो उसको समझते हो कैसे होगा। मान लीजिए कि ये कोई वायर ही है और इसमें सपोज हमने आई करंट फ्लो कर रही है और मान लिया ये टी टाइम के लिए। तो जब करंट फ्लो कर रही तो करंट फ्लो होने का सीधा सा अर्थ है फ्लो ऑफ चार्ज हुआ, Q इक्वल टू आई टी। अब जब वो इसके अंदर फ्लो कर रहा है तो देखो क्या हो रहा है, हर वायर का अपना एक रेजिस्टेंस होगा। तो इस रेजिस्टेंस का अर्थ क्या है, उसका अपोज करना। तो वो इसके अगेंस्ट करंट फ्लो हो रही तो उसको क्या करना पड़ा, पॉजिटिव आयंस और हमने कई चीज़ें पढ़ी ना, उसके अगेंस्ट उसको वर्क करना पड़ता है। तो वो वर्क कितना हो रहा है, सपोज इनके बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस V हो तो W इक्वल टू क्यू वी। तो Q की जगह आई टी रख देंगे तो VIT। ये तो पहला फॉर्मूला आ गया। जो भी इसके अंदर जब चार्ज फ्लो हो रहा है तो उस चार्ज के फ्लो होने में इतना वर्क जरूर होगा। ठीक, इसी को अगर चेंज कर लें, V को IR रख दें तो ये बन जाएगा I²RT। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। इसी में I इक्वल टू V/R रख दें तो ये तीसरा फॉर्मूला बन जाएगा, V इंटू V/R इंटू टी। तो V² T/R। तो ये तीन फॉर्मूले आ गए। फिर इसमें जूल्स लॉ लगाते हैं। जूल्स लॉ कहता है कि W इक्वल टू JQ या JH, जो भी आप यूज करें। Q इसमें हीट होगी और W नहीं, J जो हो गया जूल्स कोफिशिएंट ऑफ हीटिंग, जिसकी वैल्यू 4.18 जूल पर कैलोरी होती है। तो इसके थ्रू तो हम उस वर्क डन को किस में चेंज कर लेंगे, हीट में चेंज कर लेंगे। तो कोई नहीं, वर्क के फॉर्मूले पढ़े ही हमने, VIT, इसको J से डिवाइड कर दो, एक ये बन गया। दूसरा I²RT था, इसको भी J से डिवाइड कर दिया। तीसरा V² T/R और यहाँ भी इसको J से डिवाइड कर दो। तो ये क्या निकल जाएगा, जो भी वर्क हुआ है उस वर्क के इक्विवेलेंट कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। अब इसी में हम लोग अगला देखते हैं कि पावर कितनी जनरेट होगी। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पावर की जैसे मान लिया कि इसी वायर में हमने जो आई करंट है टी टाइम के लिए फ्लो हुई है तो उसके थ्रू कितनी पावर जनरेट होगी। तो पावर इक्वल टू WI/T। ठीक है, तो W था अभी निकाला था VIT, तो T से डिवाइड करा तो ये आ गया VI। ये पावर का पहला फॉर्मूला आ गया। इसी तरह से इसका दूसरा फॉर्मूला बन सकता है, V को IR रख दें तो I²R, ये दूसरा फॉर्मूला आ गया। फिर तीसरा फॉर्मूला I को V/R रख दें तो V²/R, ये तीसरा फॉर्मूला। तो ये पावर के तीन फॉर्मूले आ गए और पावर की यूनिट हो गई वॉट। अब इस वॉट से ही समझते हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है किलोवाट आवर, जो हमारे नॉर्मली मीटर्स की रीडिंग होती है। कि जैसे सपोज कीजिए आपके घरों में जो इलेक्ट्रिक मीटर है उसमें कुछ इस तरह का लिखा हुआ है, किसी में 1 kWh हो सकता है, किसी में 2 या 1.5 भी हो सकता है। तो इसका अर्थ हुआ 1 किलो वाट और H का अर्थ हो गया R यानी कि घंटा। 1 किलोवाट घंटा कहेंगे इसको हिंदी में। तो मीनिंग क्या है कि अगर मान लीजिए आपका जो मीटर है वो 1 किलोवाट का है और 1 घंटे में वो कितनी एनर्जी जनरेट करेगा। ठीक है ना, तो हमने देखना है कि 1 घंटे में वो कितना वर्क या हीट जनरेट कर सकता है। तो जैसे P इक्वल टू था WI/T, तो W इक्वल टू हो गया PT। अब पावर कितनी है 1 किलोवाट, तो यहाँ आ जाएगा 1000 वाट और टाइम कितना कहा मैंने 1 आवर, तो 1 आवर। तो वाट इंटू आवर तो यूनिट बन जाती है क्या, जूल। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 1 आवर को 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, तो ये वाट सेकेंड और वाट सेकेंड ही क्या कहलाता है, जूल। तो मीनिंग क्या है कि आपके वहाँ जो मीटर, जो घरों में मीटर लगे होते हैं बिजली के, अगर कोई 2 किलोवाट आ रहा है तो मीनिंग क्या हुई कि अगर उसमें से 2 किलोवाट की शक्ति को, पावर को हम 1 घंटा यूज करेंगे तो कितनी एनर्जी उससे निकलती है। तो वही हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ गया
3600 और 10⁻³ और इसको सॉल्व कर लें तो 3.6 और ये हो जाएगा 10⁻6 जूल। तो ये हो गया कि जब आप 1 किलोवाट आवर को 1 किलोवाट की शक्ति को 1 आवर के लिए कंज्यूम करेंगे तो इतनी एनर्जी या इतना वर्क डन उसमें से होगा। तो इसी तरह से तो आप ये अपने आप में खुद भी यूनिट है कि जो 1 किलोवाट आवर यूनिट है वो किसके इक्वल है 3.6 10⁻6 जूल के। अब इसी में आजकल एक यूनिट और चलिए जिसको भी हम देख लेते हैं। जैसे खासकर मोबाइल होते हैं हमारे, तो मोबाइल की बैटरी आपने सुना होगा इस तरह का होता है ना, हम कहते हैं ना तेरी कितने, सामान्यतः एक शब्द होता है भैया मेरे मोबाइल की बैटरी तो 4000 mAh की है, या कोई कहता है मेरी बैटरी 5000 mAh की, किसी की 2300 mAh की हुई। और स्कूलों में कई विद्यालयों में इस बीच सोलर पैनल्स लगे हैं, तो जैसे होता है ना किसी में कि ये 100, जैसे हमारे स्कूल में जो लगा है वो 100 Ah का लगा, 100 एम्पियर आवर। तो इस तरह की भी होती है, इनकी क्या मीनिंग होती है, जैसे 400 मिली एम्पियर आवर, 2300 मिली एम्पियर आवर, या पावर बैंक होते हैं 20,000 या 15,000 मिली एम्पियर आवर के, तो क्या मीनिंग होती है। तो जैसे इसकी मीनिंग क्या है, बड़ी सिंपल है कि 4000 mAh मिली एम्पियर का, तो मीनिंग क्या है कि आपकी जो मोबाइल की बैटरी है अगर आप उससे 4000 मिली एम्पियर की करंट लें तो वो 1 घंटे तक वो बैटरी काम करेगी। किसी की 5000 मिली एम्पियर है, तो मीनिंग क्या है कि आप उसमें से 5000 मिली एम्पियर की करंट लेंगे तो वो 1 घंटे तक काम करेगी। इसी तरह से किसी की 20,000 है, तो 20,000 मिली एम्पियर का मतलब 20,000 मिली एम्पियर करंट अगर आप उससे लोगे 1 सेकंड में तो वो 1 घंटे तक काम करेगी फिर भी, ये इसकी मीनिंग होती है। और जैसे ये 100 Ah है, तो मीनिंग अगर आप 100 एम्पियर की करंट इससे लो तो भी ये 1 घंटे तक काम करेगा। अब नॉर्मली हमारी जो बैटरीज़ हैं वो देखो बहुत लंबे समय तक चल जाती हैं मोबाइल की ना, तो अब उससे कंजम्पशन कितना है। जैसे मान लीजिए आपको अपने मोबाइल को, किसी का मोबाइल 2 एम्पियर की करंट से चार्ज हो रहा है और उसकी बैटरी कितनी है 4000 mAh, तो मिली एम्पियर का मतलब कितना हो गया, नियरली 4 एम्पियर आवर हो गया एक तरह से, है ना। तो अगर आप इस तरह से आप ये निकाल सकते हैं कि ये कितने आवर में चार्ज होगा, तो इसमें कितना टाइम लग जाएगा, नियरली 2 आवर चार्ज होने में लग जाएंगे, क्योंकि 4 एम्पियर की करंट अगर ये लगातार दे 1 घंटे चलेगा, तो 2 एम्पियर से भी चार्ज होगा तो ये कितने, नियरली 2 आवर्स में कम्प्लीटली चार्ज हो। इसीलिए आजकल हाई स्पीड चार्जिंग मोबाइल चल गए हैं जो नियरली इसको कम टाइम में चार्ज कर देते हैं।